डाक कावड़ का मतलब यही होता है। इस कावड़ को जहां से भरा जाता है वहां से लेकर 24 घंटे के अंदर जहां जाना है मंजिल पर, जिस मंदिर तक, जिस देवालय तक, शिवालय तक जाना है, 24 घंटे के अंदर वो पहुंचना चाहिए। चाहे तुम दौड़कर जाओ, भागकर जाओ, लेकर जाओ, पर 24 घंटे के अंदर वो पहुंचती है। और एक होती है खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ किसको कहते हैं? खड़ी कावड़ में तुम मंदिर, तुमने जल लिया गंगा जी का, तो आपने जल लिया माँ सीवन का, आपने जल लिया माँ सरयू जी का, मंदाकिनी का, यमुना जी का, क्षिप्रा जी का, नर्मदा जी का। खड़ी कावड़ में कहीं रुकना नहीं है, चलते जाना है। कावड़ कंधे से नीचे उतरना नहीं है। वो कावड़ फिर इस कंधे से इस कंधे पर नहीं आती, एक ही कंधे पर चलती है। चाहे तुम जिस भाव से, फिर वहां बैठा नहीं जाता, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते। फिर एक कावड़ आती है भगवान की अलख कावड़। अलख कावड़ किसको कहते हैं? जिसमें भगवान के मंत्र का उच्चारण, जहां से जल भरा जाता है वहीं से मंत्र का उच्चारण चालू हो जाता है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। अब कोई तुमसे बात नहीं करेगा तो उसमें बोल बम निकलना चाहिए, उसमें हर हर महादेव निकलना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। जो मंत्र तुमने उठाया वो मंत्र तुम्हारे मुख से निरंतर चलना चाहिए। तो कई माताएं, जहां से कावड़ उठती है, अलख कावड़ में केवल अलख जगाई जाती है। जल लिया, चलते गए, भोजन करने भी बैठे हो, कोई से बात भी करोगे तो बोल बम उसमें निकलते रहना चाहिए, निरंतर जप चलना है, निकलते रहना चाहिए, निरंतर जप चलना चाहिए, निरंतर। अब रेवा सुतार की कथा कहती है। एक रेवा सुतार लोगों के घरों में काम करता, कभी कुर्सी बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी चौकी, कभी चौरंग, कभी पलंग, कभी खटिया, कभी कुछ बनाता रहता। परिस्थिति का ठीक नहीं था, उसके पास में इतना धन नहीं था, इतना वैभव नहीं था उसके पास, इतना धन। चले जा रहा, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गए, घर में अन्न का दाना नहीं पहुंचा रेवा सुतार के। रेवा सुतार के यहाँ जब अन्न का दाना नहीं पहुंचा, बहुत दुखी था। जैसे ही रेवा सुतार घर में पहुंचा, पहुंचते से ही धर्म पत्नी बाहर निकल कर आई। पूछा, स्वामी आपके पास में कोई भोजन की व्यवस्था हुई क्या? पति रेवा सुतार ने कहा कि मैंने बहुत प्रयास करा पर मुझे काम नहीं मिला। पत्नी कहती है 3 दिन निकल गए, आज 4था दिन है, 4थे दिन में भी बच्चों को कुछ मिला नहीं, कुछ। आज 4th दिवस है, 4था दिन है और बच्चों को भोजन में कुछ मिला नहीं है। रेवा सुतार की आंख से जल बह रहा था, आंखों से जल। शिक्षा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा देना पिता का कार्य है। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, बच्चों को देना ये पिता का कार्य है। फिर माँ का काम क्या है? तो कहा माता का कार्य है अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना और परमात्मा की शरणागति प्रदान करना। माँ का कार्य है बच्चों को संस्कार प्रदान करना। शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, अच्छी अच्छी एजुकेशन मिल रही हैं, अच्छी अच्छी कोचिंगें मिल रही हैं, अच्छा अच्छा स्कूल है, अच्छा अच्छा ट्यूशन है, शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, पर संस्कार हर कहीं पर नहीं मिल सकते। संस्कार तो आपको अपने घर में ही प्राप्त होगा। हमारे घर का जो संस्कार होगा वो हमारे सामने झलकेगा। हमारे घर में कैसा रहने का तरीका है, हमारे घर में बोलने का तरीका कैसा है, हमारे घर में कौन अपशब्द कह रहा है, वैसा तरीका घर के बच्चे सीखते हैं। शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, पर संस्कार तो केवल हमारे घर के अंदर ही प्राप्त हो सकता है, घर के। अब रेवा सुतार
कि पत्नी ने कहा कि बच्चे 3 दिन के भूखे हैं, 2 भोजन नहीं मिल पा रहा है, आप कृपा करिए। इतने में तुरंत धर्मपत्नी ने जैसे ही सुना, पत्नी ने कहा, पति की आंख से आंसू बहने लगे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं वापस जाता हूँ। रेवा सुतार फिर निकल गया और जैसे ही रेवा सुतार आज जा रहा था, जाते जाते रेवा सुतार पहुँचते पहुँचते कहीं से आवाज़ लग जाए, कहीं से कोई बोल दे, हमारे घर का ये काम है सुतार तुम कर दोगे, थोड़ा सा हम तुम्हें भाग दे देंगे। कोई की आवाज़ नहीं आई, कोई की आवाज़, कोई नहीं। तब श्रावण का महीना था, शिव भक्त कावड़ लेकर जा रहे थे। कावड़ उठाने वाले भक्त का जो बांबू था, डंडा था, कावड़ के वजन से वो बीच में से कौन ढूंढे, वीराने में कौन मिलेगा? साथ वालों ने कहा कि अपन देख कर आते हैं, कोई तो मिलेगा। वहीं से सुतार आवाज लगाते हुए जा रहा था, किसी के घर में अगर लकड़ी का काम कराना हो तो मैं हूं, अगर किसी के घर में लकड़ी का काम कराना हो तो मैं हूं, मैं सुतार, मैं रेवा सुतार, अगर कोई काम हो तो जरूर बोलिए। इतने में उस कावड़ उठाने वाले के कानों में शब्द गया, उसने हाथ जोड़कर कहा सुतार जी से, भैया हमारा डंडा टूट गया है। सुतार जी बोले, मैं लेकर आता हूँ लकड़ी तो मैं दूसरा डंडा बना देता हूँ। अब रेवा सुतार दौड़ कर गया, लकड़ी काट कर लाया, डंडा निर्माण करा और उस डंडे पर कलश बांधकर उस कावड़िया के हाथ में दे दिया। कावड़िया ने डंडा तो ले लिया, रेवा सुतार ने कहा, भैया मैंने तुम्हारा डंडा तैयार करा, तुमने कुछ मुझे दिया नहीं। इतने में कावड़िया ने कहा, भैया हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। हे भैया हमारे पास कुछ भी नहीं। भैया हम जल लेकर चले थे ना, वहां से हमारे पास में जो भी था सब छूट गया, हमारे पास कुछ नहीं। रेवा सुतार की आंख में से जल बहने लगा। अब भोजन भी नहीं, बच्चों को काम किया तो पैसा भी नहीं। रेवा सुतार ने मन में सोचा, इससे तो अच्छा है कि मैं भी इनके साथ कावड़ भर रहे, चलो घर जाऊंगा, पत्नी कहेगी बच्चे भूखे हैं, भोजन कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा। पर अपनी पत्नी और बच्चों के पीठ दिखाकर भागना ये भी अच्छी बात नहीं। रेवा सुतार ने सोचा, एक काम करता हूं, अगली बार कावड़ भरने जाऊं।